बुधवार को क्षेत्र पंचायत सदस्यों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में कालाढूंगी विधायक बंशीधर भगत और विशिष्ट अतिथि के रूप में मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर अरविंद कुमार पांडे मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता ब्लॉक प्रमुख मनीषा जंतवाल ने की। बैठक में कनिष्ठ ब्लॉक प्रमुख अपूर्व बिष्ट, ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख गीता तिवारी सहित समस्त ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और सिंचाई, पीडब्ल्यूडी, शिक्षा, कृषि, वन, राजस्व, पेयजल, स्वास्थ्य, विद्युत समेत कई विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में कुल 90 जन समस्याएं और शिकायतें रखी गईं। विभागवार आंकड़ों पर नजर डालें तो सबसे ज्यादा 18 शिकायतें लोक निर्माण विभाग से जुड़ी रहीं। इसके अलावा सिंचाई विभाग की 12, शिक्षा विभाग की 7, कृषि विभाग की 10, वन विभाग की 4, ब्लॉक प्रमुख कार्यालय की 16, राजस्व की 2, पेयजल की 10, उरेडा की 1, प्राधिकरण की 1, स्वास्थ्य विभाग की 3, विद्युत विभाग की 5 और विधायक निधि से संबंधित 1 शिकायत शामिल रही। पर्वतीय क्षेत्र की टूटी सड़कों, स्कूलों में शिक्षकों की कमी, पेयजल लाइनों की मरम्मत और सिंचाई नहरों की सफाई जैसे मुद्दे प्रमुखता से उठे। मनकंठपुर के ग्राम प्रधान प्रकाश तिवारी ने जीआईसी पवलगढ़ में जो विज्ञान प्रवक्ता की नियुक्ति की मांग की। कई ग्राम प्रधानों ने 2012 से अधूरी कोटाबाग पगोट नैनीताल रोड के डामरीकरण का मुद्दा भी जोर शोर से रखा। विकासखंड की द्वितीय बीडीसी की बैठक थी, जिसमें जो हमारा पर्वतीय क्षेत्र है, नैनीताल क्षेत्र से जो अधिकारी थे वो अनुपस्थित रहे, लेकिन जो कालाढूंगी से संबंधित अधिकारीगण थे वो मौजूद रहे। और मुख्य रूप से यह समस्या रखी गई जो जंगली जानवरों से आतंकित हमारे ग्रामीणों की तारबाड़ का विषय हो, या किसान सम्मान निधि का विषय हो, या जो स्वास्थ्य केंद्र में रेडियोलॉजिस्ट की लंबे समय से पद रिक्त चल रहा है उस विषय में हो, या जो सड़कों के लिए हम लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं वह विषय रखा गया। और संबंधित विभागों के द्वारा यह कहा जा रहा है कि जो 6 सड़कें तो स्वीकृत की गई हैं, लेकिन जो अन्य सड़कों का प्रस्ताव है वह शासन को भेजा गया है। लेकिन हमने यह पूछने का प्रयत्न किया कि यह तो लंबे समय से शासन पर लंबित है, तो शासन से इसको पास करवाने का कार्य कौन करेगा। तो विधायक जी के द्वारा यह कहा गया कि हम इस पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि वह कार्य कब तक होंगे और कब तक जनता रोडों की आस में देखती रहेगी और कब इन रोडों का कार्य शुरू होगा, यह देखने वाला प्रश्न है। कोटाबाग में क्षेत्र पंचायत सदस्य और बीडीसी की जो बैठक हमने की है, उसमें विभिन्न विभाग जैसे शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सड़क से संबंधित समस्याएं, इसी तरह से बिजली विभाग की समस्याएं, उद्यान से समस्याएं, रिलेटेड विषय एक सदन के रूप में यहाँ पे रखा जाता है। और उसका समाधान कुछ तो तात्कालिक होता है, परंतु कुछ दीर्घकालिक प्रवृत्ति का होता है, जिसको हम शासन स्तर पर संप्रेषित करते हैं। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं उनका संकलन किया गया है सदन में, और कुछ समस्याओं का समाधान विद इन वीक करने के लिए, कुछ का 10 से 15 दिन में करने का, और जो दीर्घकालिक प्रवृत्ति का उनको शासन स्तर पर प्रेषित करने का एक हमने संकलन किया है। सर 29 बीडीसी में से 6 बीडीसी मेंबरों ने जो है बहिष्कार किया है और वित्तीय वितरण को लेकर आरोप लगाते हुए बताया कि उनके साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। ऐसा मेरे संज्ञान में कोई प्रकरण नहीं आया है कि किसी ने विरोध किया है, और ना ही किसी ने सदन में इस तरह का विरोध दर्ज कराया है। सदन अपने कोरम के साथ फुल स्विंग में अपना जो कार्यक्रम है उसको संपादित किया है। इसके लिए मैं यहाँ के बीडीओ और अपने जो हमारी ब्लॉक प्रमुख हैं और सभी क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, ग्राम प्रधान का, सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। क्षेत्र पंचायत की बैठक हर तीसरे महीने होती है, वो रूटीन की बैठक थी, और हमने भी प्रमुख जी से कहा था हम भी आएंगे। तो यहाँ आके हमने जो समस्याओं पर चर्चा करी, उसमें सड़क, पानी, बिजली होते हैं, स्वास्थ्य होता है, बहुत हो गया, विद्यालय होता है। विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्र की चिंता यहाँ पर की गई। तो हमने कहा है कि पर्वतीय क्षेत्र मेरा पुराना क्षेत्र रहा है, तो वहाँ की माननीय विधायिका जी को साथ लेकर के हम 1 महीने के अंदर सीडीओ साहब के साथ वहाँ शिविर करेंगे, और वहां से कोटाबाग तक आएंगे, लेकिन बीच में एक वहां के क्षेत्र पंचायत के सदस्य और प्रधानों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ, वरिष्ठ लोगों के साथ वहां की समस्याओं की बैठक भी करेंगे। एसआईआर के संबंध में हम ये सबको कह रहे हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण मामला है, इसको गंभीरता से लें, और इसमें मतदाता सूची बन रही है तो सब अपने नाम उसमें चढ़वाएं। अभी पानी, बिजली, सड़क की बात आई तो हमने यहाँ पर 9 करोड़ का गुरड़ी नाला बनाया है, और यहाँ पर 3 करोड़ की सड़कें हमने स्वीकृत की हैं। कोटाबाग के भावरी क्षेत्र, जिसको हम कह सकते हैं बैलपाव न्याय पंचायत, कालाढूंगी न्याय पंचायत, वहां 3-4 करोड़ की सड़कें उधर स्वीकृत की हैं, और जिनके शिलान्यास हम तत्काल करेंगे, और लगभग बरसात के बाद वो कंप्लीट हो जाएंगी, ऐसा मेरा मानना है। आगे भी बहुत सी सड़कों की डिमांड है, सोनजाला की बहुत डिमांड है। सोनजाला में वैसे तो
किसी ने व्यक्तिगत रूप से हमको कोई पत्र दिया नहीं है, लेकिन हमने स्वयं देखा, वहां कई बार मैं सोनजाला गया हूँ कि वो सड़क की स्थिति ठीक नहीं है, तो उसको हम बना रहे हैं। एक बहुत गंभीर मुद्दा होता है बौर पुल से मूसाबंगर तक की सड़क जो हम सीमेंटेड बना रहे हैं। अभी कुछ लोगों ने कहा साहब टल्ले लगाए जा रहे हैं। टल्ले इसलिए लगाए जा रहे हैं कि बड़े बजट की सड़क है। पहले तो वो करीब थी 63-70 लाख करोड़ रुपए की, लेकिन अब थोड़ा उसको कम किया है। तो बड़े बजट की सड़क है, शासन में पैसे की थोड़ा दिक्कत आ रही है, तो उसको हम अतिशीघ्र स्वीकृत करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले लोगों को परेशानी न हो, इसलिए हम उसमें सीमेंटेड सड़क का निर्माण कर रहे हैं और उसमें पानी डालने की व्यवस्था भी हमने कर रखी है, और ठीक ढंग से कोटाबाग का सफर हो, इसके लिए हमने उसको बनाया है। आगे हम उसको पूरा पक्का सीमेंटेड सड़क बनाएंगे। खंड कोटाबाग में क्षेत्र पंचायत बैठक का आयोजन किया गया और यह बैठक बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। इसमें कई प्रस्ताव आए, कई समस्याएं आई, जैसे सड़क को लेकर और बिजली को लेकर, पानी को लेकर। इन समस्याओं का, कुछ समस्याओं का तो मौके पर समाधान भी हुआ और कुछ समस्याएं अभी लंबित हैं। तो मैं उम्मीद भी करती हूँ कि जल्द ही इन समस्याओं का समाधान होगा, और जब क्षेत्र पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधान और हम सब मिलकर इस कार्य को करेंगे, तो ऐसी कोई सी भी ताकत नहीं है कि जिससे धरातल पर कार्य रुकेगा। करने से क्या होगा, क्षेत्र का ही विकास रुकेगा। हमारा तो अभी जो भी बीडीसी बैठक रही वो बहुत ही सफल रही और कोरम भी पूरा हुआ, लेकिन ये लोग जो बहिष्कार कर रहे हैं, इससे क्या होगा, क्षेत्र का विकास रुकेगा। ऐसा तो कोई नहीं। सभी को मैंने जो भी यहाँ पर विकास कार्यों के लिए बजट उनको आवंटित किया, मैं आप सभी को मैंने यहाँ पर दिया गया जितना भी मुझसे हुआ। सोलर लाइट हो चाहे आरसीसी हो, सभी मैंने सारे बीडीसीओ को यहाँ पर दिया गया।